करती है, एबिलिटी जिसको आप मैथ कहते हैं। अब मैथ के अंदर मोस्टली लोगों के कुछ क्वीरीज होती हैं, कुछ एम्बिग्यूटिज बेटा होती हैं, ठीक है, कि सर इसको इन अ क्विक टाइम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बेटा आपके पास क्या आ जाता है, इशू आ जाता है बात का। टाइम मैनेजमेंट को लेके बेटा आपके पास इशू आ जाता है। फिर ये होता है कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि शायद एबिलिटी उनके बस की बात नहीं है, एबिलिटी के अंदर हमेशा उन्होंने डिफिकल्टीज को फेस किया। तो हम एबिलिटी को अभी वन पेपर के अंदर, सीएसएस के अंदर या एमपीटी के अंदर कैसे करेंगे। तो उन तमाम के तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो बेटा आपको इस सेशन के अंदर देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। हम कुछ सवालात भी करेंगे, देखेंगे कि हम किसी भी टॉपिक को बेटा कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि एबिलिटी बेटा आपने यहाँ पे जर्नल एबिलिटी डिस्कस करनी होती है, वो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं जो 7वीं 8वीं क्लास के अंदर हम डिस्कस करते आए। फिर 7वीं 8वीं तक का मैथ भी हमें क्यों नहीं आ पा रहा होता, उसकी बेटा वजह आप लोगों के पास ये होती है कि हम उसकी बेसिक के ऊपर जाके काम नहीं कर रहे होते। हम हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब निकालने की तरफ एक रश कर देते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बेटा हमें टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक टॉपिक है एबिलिटी के अंदर, वो बेटा आपके पास ये है परसेंटेज। एक परसेंटेज का टॉपिक है बेटा। परसेंटेज आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू आप अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन तक देखे ना, तो परसेंटेज का जो फार्मूला है इसका वो आपके पास क्या है, सेम है। परसेंटेज बेटा आपके पास क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेटा आप लोगों के पास क्या है, टोटल। मतलब आपके पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको आपने डिवाइड किसके ऊपर करना है बेटा, टोटल के ऊपर आपने डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई बेटा आपने किसके साथ कर देना है, मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ। मल्टीप्लीकेशन आपने किसके साथ करनी है, 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये आपके पास परसेंटेज का फार्मूला है, इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करता हूँ। इसको ओपन भी जरा करते हैं कि ये एक्चुअली आपके पास है क्या। अब देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आपको सीएसएस के अंदर सवाल आ जाता है, सीएसएस के सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल आता है, तो फिर उसी स्टेटमेंट को सॉल्व करने का एक डिस्क्रिप्टिव वे होगा। मतलब हम डिटेल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। उसकी बच्चे हम सदाम बेटा रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उसका सोल्यूशन हम देंगे। लेकिन अगर वही सवाल आपको वन पेपर के अंदर आ जाता है, तो बेटा वन पेपर के अंदर फिर हम कुछ टेक्नोलॉजीज और सॉरी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बेटा आपके पास जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको पंजाबी के अंदर हम कहते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ हम मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसी सवाल को छोटे टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो इस सेशन के अंदर बेटा हम सीएसएस पैटर्न से चीजों को भी देख रहे होंगे एबिलिटी सेक्शन के अंदर, और उन सिंपलर टेक्निक्स के ऊपर भी जा रहे होंगे जो कि बेटा आपको वन पेपर के अंदर टाइम मैनेज करने के अंदर हेल्प कर सकती है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बेटा परसेंटेज आप लोगों के पास होती क्या है, अगर परसेंटेज वर्ड को आप स्प्लिट करते हैं, इसके वर्ड मीनिंग के ऊपर जाते हैं, तो बेटा ये आपके पास है पर, और पर का मतलब आपके पास क्या होता है, पार्ट। पर का मतलब क्या होता है, पार्ट। बेटा दूसरा वर्ड है आपके पास सेंटेज। सेंटेज बेटा आपके पास ड्राइव हुआ किस से, सेंचुरी से। इट गेट ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड नोन एज सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो बेटा परसेंटेज का ओवरऑल मतलब क्या हुआ, टोटल इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ 100। आपके पास बेटा क्या है, पार्ट ऑफ 100। मतलब किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ सेंचुरी निकालना, आउट ऑफ हंड्रेड्स फिगर आउट करना मेरा हाल बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज आपके पास क्या हुई, परसेंटेज बेटा आप लोगों के पास क्या होती है कि आप किसी भी गिवन वैल्यू को अगर आउट ऑफ 100 फिगर आउट करते हैं, आउट ऑफ 100 फिगर आउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल से आपको बताता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक एग्जाम दिया, वो एग्जाम था आप लोगों के पास किसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का आपने एग्जाम दिया, उस अकाउंटिंग के एग्जाम के अंदर आपके जो टोटल मार्क्स थे वो थे 200। टोटल मार्क्स बेटा आपके पास क्या थे, 200। ठीक है, और आपने जो ऑब्टेन किए मार्क्स, जो बेटा आप लोगों ने ऑब्टेन किए मार्क्स वो कितने थे, वो बेटा थे 160। तो काइंडली मुझे ये बता दें कि आपके कितने परसेंट नंबर आए। आप परसेंटेज नंबरों को परसेंटेज के अंदर फिगर आउट करें। आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है,
उस गिवन इंफॉर्मेशन को आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है ना। टोटल भी है आपके पास, ऑब्जर्व भी आपके पास है, और आपके इसी परसेंटेज के फार्मूले को दानियाल बच्चे आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो परसेंटेज बच्चे आपके पास क्या होती है, वही बात आ गई ना कि परसेंटेज बेटा आपके पास क्या होती है, इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 160, डिवाइड किस पे आपने कर देना है, 200 पे। और बेटा ये चीजें मल्टीप्लाई किसके साथ होंगी, 100 के साथ। इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी, 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी ना। तो हमें अगर हम किसी भी गिवन डाटा से गिवन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली वहां से फिगर आउट कर लें, तो बेटा हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर जवाब निकाल सकते हैं। 0000 के साथ खत्म। अगर 2 का टेबल बेटा आप 8 टाइम लें तो 16 और 0 एज सच आपका प्लेस हो जाएगा। तो उस बंदे ने कितने फीसद नंबर हासिल किए, उस बंदे के कितने फीसद नंबर आए, बेटा आपके पास कितने परसेंट नंबर आए, उसकी परसेंटेज क्या थी आपके पास, 80%। बात समझ आई, बड़ी सिंपल सी बात। अभी सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूं, अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। वो कंसेप्ट बेटा आप लोगों के पास ये है कि मीन्स दैट कि आपके पास क्या है, कि आपको अगर फार्मूला आता है, आपको सनम बेटा फार्मूला आपके पास आता है। बेटा मैंने ये कहा कि ये आप लोगों के पास परसेंटेज का फार्मूला है, ये परसेंटेज का बच्चे फार्मूला है। परसेंटेज के फार्मूला के अंदर मैंने क्लैरिटी के अंदर आपको ये बता दिया कि बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। उस गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को दी होगी, आप लोगों को दी होगी, आपने उसके अंदर क्या करना है कि आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज को प्लेस करते जाना है। आपने क्या करना है बेटा, फार्मूला के अंदर वैल्यूज को क्या करना है, प्लेस करते जाना है। ठीक है, वो फार्मूला आपके पास हम प्लेस कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं कर, अब बेटा आपके पास ये है कि यही फार्मूला आप लोगों के पास, आगे फर्दर चलते हैं। अगर वो ये कह देता है कि आप एक पेपर के अंदर बैठती हैं और पॉलिटिकल साइंस का वो पेपर है, और उस पेपर के अंदर बेटा आपको नंबर कितने आपके आए, 70%। आपके नंबर कितने आए, 70%। अब आपको एक चीज गिवन है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और बेटा उसके टोटल नंबर आप लोगों के पास कितने हैं, टोटल मार्क्स आप लोगों के पास कितने हैं, 200। टोटल मार्क्स कितने हैं आप लोगों के पास, 200। आपने क्या करना है, आपने ऑब्टेन्ड नंबर निकालने हैं। आपने क्या करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स को फिगर आउट करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स को फिगर आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि उसी फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज को जब प्लेस करेंगे तो हमें ऑब्टेन्ड नंबर भी मिल सकते हैं। फार्मूला बेटा परसेंटेज का क्या होता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू आपके पास क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आपके पास क्या है बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, डिवाइड किस पे बच्चे आप लोग करेंगे, डिवाइड हम बेटा किस पे करेंगे उसको, टोटल वैल्यू पे। ठीक है, हम तो अभी अभी फार्मूलों को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं ना। आल्दो कि इतने आसान सवाल पेपर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हम यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मूला सीख रहे हैं। हम यूटिलाइजेशन बेटा ऑफ फार्मूला सीख रहे हैं, फिर मुश्किल से मुश्किल सवाल भी करेंगे। बेटा वो ये कहता है कि आपके पास टोटल वैल्यू आपके पास ये है, और जरब किसके साथ बच्चे आप लोगों ने देनी है, यहाँ पे हुमा बेटा आपने जरब किसके साथ देनी है, 100 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ आपने कर देना है, 100 के साथ। अब देखिएगा कि यहाँ पे बेटा आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, आपको जो नंबर पॉलिटिकल साइंस के दिए गए, वो इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिए गए, आपको परसेंटेज गिवन है। तो आपने यहाँ पे परसेंट के नीचे परसेंटेज लिखनी है। 70% आपके नंबर है बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब आप लोगों के पास क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। टोटल बेटा आप लोगों के पास गिवन है वो कितना है, 200। और वही फार्मूले का जो 100 है, फार्मूला का जो 100 है, उसको आपने ऐसा प्लेस कर देना। जो फार्मूला का आप लोगों के पास 100 है, उसको बेटा आप लोग क्या करेंगे, एज सच प्लेस कर देंगे। एज सच क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अब मुझे बताइए कि इस फार्मूला के अंदर बेटा हमने क्या कर लिया, आपकी वैल्यूज को प्लेस कर लिया। इस फार्मूला के अंदर हमने क्या कर लिया, वैल्यूज को प्लेस कर लिया। जब वैल्यूज को प्लेस कर लिया है हमने, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम सिंप्लीफिकेशन करके ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 0000 के साथ खत्म है बेटा। ये आपके पास 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर इक्वालिटी की एक साइड के ऊपर वैल्यूज आपके पास डिवाइड हो रही हूँ, तो दूसरी साइड के ऊपर बेटा जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। इक्वालिटी की एक साइड पे अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 70 ज़रब 2, 70 ज़रब आपके पास क्या होगा, 2।
आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी, 70 को 2 से आप क्या करेंगे, जरब देंगे। तो बेटा आप इसको अगर 70 को 2 से जरब दें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि कितना कितना जवाब आता है, 140। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मींस दैट कि ऑब्टेन्ड नंबर बेटा कितने आए, ऑब्टेन्ड नंबर आप लोगों के पास कितने आए उस इंडिविजुअल के, 140। उसके कितने आए, 140। तो इस तरह बेटा आपने गिवन इंफॉर्मेशन को समझना होता है। आपने गिवन इंफॉर्मेशन को बेटा आपने क्या करना होता है, समझना होता है इमरान बेटा, वीवो। अब उसके अंदर फिर आपने गिवन इंफॉर्मेशन को एक फार्मूला के अंदर क्या करना होता है, प्लेस करना होता है। एक आपके पास गिवन फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर बेटा आपने फिर क्या कर देना होता है, चीजों को प्लेस कर देना है। ठीक है, इसके अंदर क्लैरिटी है, यहां तक बेटा चीजों के अंदर आप लोगों को क्लैरिटी है। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर बेटा आप लोगों के पास होता क्या है। ठीक है, अब देखिए एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखता हूँ, फिर उस स्टेटमेंट को बेटा हम मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि जैसे सीएसएस के अंदर आपके पास सवाल था, सीएसएस के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन था, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, मैं आपके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज बेटा फिगर आउट कर रहा हूँ। ठीक है? वो आप लोगों को क्या कह रहा था, वो आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट बेटा आप लोगों को दे रहा होता है, उस स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन बेटा उसने दी होती है, और कुछ इंफॉर्मेशन बेटा वो आप लोगों से क्या कर रहा होता है, रिक्वायर कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि उसका पेपर के अंदर ये सवाल था, उसका पेपर, मिनाहल बेटा 140 कैसे आया, 140 बेटा देखिए ये दो आपके पास ऑन द वन साइड ऑफ इक्वालिटी था, ये दो, ये दो दो आपका इक्वालिटी की दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होगा, जरब होगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, जरब होगा। तो 140 जवाब आ गया, 140 जवाब है, 70 को 2 से जरब ही तो हमने दी। बेटा पेपर के अंदर आपके पास ये सवाल है कि एक आदमी है, एक आप लोगों के पास क्या है, आदमी है। बेटा मुझे ना स्टेटमेंट लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सोच रहा था कि कहीं से ना वो कॉपी पेस्ट हो जाए। जस्ट अ मिनट वेट, जस्ट अ मिनट वेट बेटा। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा पूछ सकता है, यहां तक किसी बच्चे को, किसी आप लोगों के पास किसी परसेंटेज की बेसिक के बारे में आपको समझना आइए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बेटा मैं शेयर करता हूँ। वो आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, लिखनी पड़ेगी बेटा। वो आपके पास स्टेटमेंट ये है कि एक आदमी है, वो 5 किलो गोश्त खरीदता है एट द रेट ऑफ 500 पर केजी। अ मैन बाइस, अ मैन बाइस 5 kg ऑफ मीट, 5 kg ऑफ मीट एट रुपीज, एट रुपीज 500 पर केजी। बेटा एक आदमी है, वो 500 आपके पास रुपीज के हिसाब से 5 किलो गोश्त खरीद लेता है। फिर वो ये कहता है कि इन एडिशन, अब आपके ऊपर वो इफ एंड बट्स की कंडीशन लगाता है। वो कहता है कि इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम, फॉर एवरी केजी ऑफ मीट, फॉर एवरी केजी ऑफ द मीट परचेज्ड, आपके पास परचेज्ड, उसके बाद वो ये कहता है कि ही हैज टू पे, ही हैज टू पे, ही हैज टू पे अ कंजम्पशन टैक्स, अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6%, ऑफ 6%। ठीक है, ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब एक आदमी है बेटा, वो 5 किलो गोश्त खरीदता है, 500 रुपया पर केजी उसकी कीमत है। तो वो ये कहता है कि वो जितने रुपए का गोश्त खरीदता है उसके ऊपर एडिशनल उसको 6% आपके पास कंजम्पशन टैक्स भी आपके पास पे करना पड़ता है। आपके पास क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो मुझे काइंडली ये बता दें कि उसको आपके पास टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। वो बेटा ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो 5 kg ऑफ मीट क्या करता है, आपके पास परचेज करता है। कीमत कितनी है आपके पास, 500 रुपए। कीमत कितनी है बेटा आपके पास, 500। इसका मतलब ये है कि 1 kg मीट बेटा प्राइस कितनी है आप लोगों के पास, 1 kg मीट की प्राइस कितनी है, 500। ये गिवन इंफॉर्मेशन है ना आपके पास,
ये बेटा गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 kg मीट की प्राइस कितनी होगी, 5 किलो मीट की प्राइस बेटा कितनी होगी जो उसको पे करनी पड़ेगी, 5 × 500, 5 × 500 इज इक्वल टू 2500। बेटा दो 2500 रुपया तो गोश्त का है। अब वो उसकी आपके पास क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है बेटा, जितने का वो दे रहा है उसका आपके पास 2500 रुपया है। वो ये कहता है कि इन एडिशन, उसके बेटा इन एडिशन आप लोगों के पास क्या है कि उसको 6% क्या पे करना है, 6% बेटा कंजम्पशन टैक्स पे करना है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, परसेंटेज का फार्मूला बेटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास क्या होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आपके पास क्या होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल। और बेटा आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चे हम करते हैं मिनाल बच्चे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास किसके साथ, 100 के साथ। इसको मल्टीप्लाई बेटा हम किसके साथ करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए वो ये कहता है कि आपको 6% टैक्स पे करना है, तो परसेंटेज दे दी गई बेटा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको आपको नहीं पता कि कितने रुपए टैक्स पे करना है, परसेंट आपको दिया गया, तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटा निकालनी है। आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है, और टोटल वैल्यू कितनी है 2500। टोटल वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या है कितनी, क्योंकि 2500 रुपए पे 6%, और जरब किसके साथ बेटा आप दे देंगे 100 के साथ। जरब बेटा हम किसके साथ यहाँ पे करेंगे दुआ बेटा, आपके पास 100 के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, 100 के 0 00 00 के साथ खत्म, 100 का 00 00 के साथ बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट जरा बात देखिए, ये 25 यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो आपको जो टैक्स अमाउंट आपने कितनी पे करनी है उस बंदे को, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू टैक्स अमाउंट ही थी ना, तो वो बेटा 25 जरब आपके पास कितनी बनी 6, और 25 को 6 से जरब दे तो जवाब कितना आता है, मेरा ख्याल है कि आप बेटा क्या कर लेंगे उसको जमा कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ टैक्स उसको कितनी पे करनी है 150। टोटल अमाउंट इन इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेटा उसको कितनी पे करनी है, टोटल अमाउंट जो कि टैक्स की मद के अंदर उसको पे करनी है वो कितनी करनी है आपके पास 150। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल आपके पास ये है कि उसको, उस आदमी को जिसने गोश्त खरीदा, उसको टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है दुकानदार को। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है 2500 रुपया गोश्त का देना है, प्लस आपके पास 150 रुपया उसको टैक्स भी देना है, आपको क्या करना है टैक्स भी पे करना है। तो टोटल अमाउंट ही नीड टू पे, वो आपके पास ही हैज टू पे, वो आपके पास कितनी बनेगी 2500 जरब 150, आपके पास कितनी बनेगी जी 2500। बेटा आप लोगों के पास कितनी बनेगी 2500 जरब आप लोगों के पास 2500 जमा 150, 2650 रुपये, 2650 रुपीज। तो देखिए हमने बड़ी बेटा आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ बेटा हमने क्या कर दिया मानो, इसके अंदर हमने गिवन इंफॉर्मेशन को फिगर आउट किया, फार्मूले का कंसेप्ट हम ले चुके थे, फार्मूला का कंसेप्ट हम ले चुके थे, सिर्फ वैल्यूज को ही तो प्लेस करना था। अगर सीएसएस के अंदर सवाल आ जाता है तो बेटा सीएसएस के अंदर आपने क्या करना है कि इस तमाम के तमाम डेकोरम को आपने क्या करना है, आपने फॉलो भी करना है। लिखना है कि गिवन इंफॉर्मेशन ये है, लिखना है कि रिक्वायरमेंट आपके पास ये है। ये पास्ट पेपर से सवाल है, ये सीएसएस के बेटा पास्ट पेपर के अंदर आपका सवाल पूछा जा चुका है। सीएसएस की शीजा बेटा आपके पास पास्ट पेपर के अंदर तस्लीम के बाद पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी बेटा। इमरान बेटा मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया, बल्कि आपकी वो जो थी, लेकिन अब हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसी को मैं जो लेके चलने में इंशाल्लाह ताला आपको किसी और क्लास के अंदर एचसीएफ और आपके पास एलसीएम करवाऊंगा। ठीक है इमरान बेटा, अब यहां तक किसी बच्चे को परसेंटेज के अंदर क्लैरिटी ना हो, परसेंटेज के अंदर बेटा आपके पास क्या हो क्लैरिटी ना हो, ठीक है इसको कर लेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको अब मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को इसको करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इसको क्या करना चाहिए, आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो बेटा पूछ सकता है, किसी का यहाँ तो कोई सवाल है। ठीक है, अब देखिए वन पेपर के अंदर बाजुकात कैसा होता है, वन पेपर के अंदर आपको वन लाइनर स्टेटमेंट आ रही होती है, आपको वन लाइनर स्टेटमेंट आ रही होती है। ठीक है बेटा, वो जो सिंप्लीफिकेशन वाली बातें हैं वो साथ साथ आपकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, वो मैं आपको क्लैरिटी करता, आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। बेटा पेपर के अंदर लेट्स वो सवाल ये आता है कि व्हाट इज 20, व्हाट मींस दैट, किस तरह का सवाल आ जाता है, व्हाट परसेंट
व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18? व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18? ये क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है, नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फिर आपके पास ये सवाल आ जाता है कि व्हाट इज आपके पास 10%, वन व्हाट इज 10% ऑफ आपके पास 350? आपके पास क्या सवाल आ गया, व्हाट इज 10% ऑफ 350? फिर आपके पास आ गया कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ आपके पास क्या आ गया, व्हाट परसेंट ऑफ 75? 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75? फिर बेटा क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास स्टेटमेंट ये आ गई कि व्हाट परसेंट, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर इसको करने का एक आसान तरीका भी बताऊंगा। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 आपके पास इज 3/10? बेटा ये आपके पास क्वेश्चन, आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। तो इस तरह के सवालात को आपने कैसे सॉल्व करना होता है, इसके लिए एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी लिखिए। सिंपल सी मेथोडोलॉजी लिखिए बेटा। आपको परसेंटेज के अंदर कभी भी वन लाइनर स्टेटमेंट आए तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली बेटा क्या करना है बेटा, वो मैंने शकूर बेटा प्लस इसलिए किया, देखें उसने आपसे रिक्वायर क्या किया था, उसने आपसे रिक्वायर बेटा ये कर लिया था कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। तो मतलब गोश्त की कीमत भी पे करनी है और टैक्स भी पे करना है, गोश्त की कीमत भी पे करनी है और टैक्स भी पे करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा इस तरह के सवालात को आपने कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके इंग्लिश वर्ड्स को बेटा आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जहां पे भी आपका इन स्टेटमेंट्स के अंदर वट का लफज होगा ना, या आपके पास अननोन का लफज होगा, कोई भी अननोन वेरिएबल की बात कर रहा है बेटा, अब नंबर की बात कर रहा है, तो आपने हमेशा उसको बेटा कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर लेना है। उसको आपने एक्स वाई जी कुछ भी लिख लेना है। आपने क्या कर लेना है, कुछ भी लिख लेना है बेटा। वन पेपर के अंदर क्योंकि वो लेंथी स्टेटमेंट्स नहीं देता, ठीक है, वो आप लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि मैं आसान पेपर बना रहा हूँ, ठीक है, हालांकि उसके अंदर ज्यादा ट्रिक्स होती है। अब व्हाट अननोन और अ नंबर का मतलब बेटा आपके पास क्या है, एक्स। उसका नंबर, उसका उसका मतलब आपने क्या लेना है, एक्स। उसके अलावा अगर आपकी उस स्टेटमेंट के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर का लफज हो, तो बेटा उसको आपने हमेशा कंसीडर क्या करना है, उसको आपने हमेशा इक्वल टू लिखना है। उसको हमेशा क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है। अगर आपकी उस स्टेटमेंट के अंदर जिस जगह पे ऑफ का वर्ड है, और रियाजी के अंदर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। आपके ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो उसको हमेशा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और बेटा परसेंट का मतलब तो आपने अभी पढ़ा ना, परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब आप लोगों ने क्या लेना है उस स्टेटमेंट के अंदर, परसेंट का मतलब है ओवर 100। परसेंट का मतलब बेटा आप लोगों के पास क्या है, डिवाइडेड बाय 100। तो जहां पे परसेंट का वर्ड होगा आपने डिवाइडेड बाय 100 लिख देना। डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 100 लिखना। अब इस सिंपल सी ट्रिक को, ये जो सिंपल सी बेटा मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं। वो ये कहता है कि व्हाट परसेंट, व्हाट का मतलब बेटा क्या हमने कंसीडर किया, एक्स। परसेंट का मतलब क्या है, 100, ओवर 100। तो व्हाट परसेंट का मतलब बेटा क्या होगा, व्हाट परसेंट का मतलब क्या होगा आपके पास, एक्स ओवर 100। व्हाट परसेंट का मतलब बेटा आपके पास क्या होगा, एक्स ओवर 100, ऐसे ही है ना, एक्स ओवर 100। फिर आप नेक्स्ट बेटा बात वो ये देखिए कि वो आपको क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब जरब होता है। ऑफ का मतलब बेटा आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दो। व्हाट परसेंट, एक्स ओवर 100, व्हाट परसेंट ऑफ 24, 24 ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, मसावी, और 18। आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, एक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 24, और जरब आपके पास क्या है, 18 है। जरब आपके पास क्या है, 18 है। तो बेटा मैंने एक स्टेटमेंट को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और मुझे और आपको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू। मुझे और आपको बेटा निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अब यहां नहीं, अभी मुझे ये बताएं कि यहां तक बात समझ आई है, व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18? यहां तक बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब फर्स्ट टाइम आपको करवा रहा हूं, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं, इसलिए इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा लग रहा है।
लेकिन अगर आपने इसकी थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा कर लिया तो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर चीज होगी। यहां से एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो बेटा क्या होगा कि ये 100 ऑन द वन साइड ऑफ इक्वालिटी आपके पास क्या हो रहा है, ऑन द वन साइड ऑफ इक्वालिटी बेटा आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 18 जरब आपके पास क्या हो जाएगा, 100। 18 जरब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 100। और 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। इक्वालिटी की वन साइड के ऊपर अगर चीजें बेटा मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे डिवाइड होती हैं जाके, ये हमें पता है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ना, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए बेटा, यहां से निकलनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का टेबल पढ़े तो ये 9 आता है। और यहाँ पे बेटा आप 2 का टेबल लें तो ये 12 आपके पास आ जाता है। यहाँ पे 2 का टेबल लें तो बेटा 6 आता है। यहाँ पे 2 का टेबल लें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। यहाँ पे 3 का टेबल आप लोग लें तो 3 आता है। यहाँ पे 3 का टेबल लें तो बेटा 2 आता है। यहाँ पे 2 25 टाइम्स 50 होता है। तो 25 को 3 से अगर आप जरब दें तो 75, तो इसका जवाब कितना आया, 75। What percent of 24 is 18.75%? सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर किसी बच्चे को मसला है तो उसको लेके आपने वरी नहीं करना, वो बेटा आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको इक्वेशन बनाने के अंदर कोई मसला है इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के बाद भी, तो इसको लेके मुझे बताइए। अगर आप लोगों को इस ट्रिक को लेके बेटा कोई इशू है तो आप लोग क्या बताएं, क्या क्या इस ट्रिक को अप्लाई करके हम मुश्किल से मुश्किल सवाल नहीं कर सकते। अब इसको करते हैं, अब इस स्टेटमेंट को करते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज, व्हाट को हमने क्या लिखना है, एक्स, इज को लिखना है इक्वल टू। व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू बेटा वो कहता है 10%। तो 10/100, परसेंट का मतलब क्या होता है, ओवर 100। तो बेटा मैंने 10% लिख दिया ना, 10/100 लिख दिया। आगे वो ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करता है, आगे वो किसका वर्ड इस्तेमाल करता है बेटा, ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 350 को ऐसा लिख दें। तो x इज 10% ऑफ 350। मतलब वो फार्मूले को आपको बार बार तोड़ने मरोड़ने की बच्चे जरूरत नहीं है, आपके पास तोड़ने मरोड़ने की बेटा जरूरत नहीं है। इससे आसान ट्रिक कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती बेटा, इससे आसान और क्या होगा। तो 10 के साथ खत्म, ये वाला जीरो इसी के साथ खत्म। तो इसका जवाब कितना आ गया बेटा, 35। इसका जवाब कितना आ गया, 35। कर लेंगे इस चीज को बेटा, आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को बेटा आप लोगों को अब समझ आई है कि ये हमने किया क्या है। इस ट्रिक को ही तो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया। इस आपके पास इस ट्रिक को बेटा हमने, इमरान बेटा यहाँ पे क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया। अब आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। तो बेटा वट का मतलब क्या है, एक्स, परसेंट का मतलब क्या है, ओवर 100। तो मैं वट परसेंट का मतलब ये है कि x/100, वट परसेंट। फिर वो कहता है कि ऑफ, वट परसेंट ऑफ, ऑफ का मतलब बेटा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। वो कहता है कि वट परसेंट ऑफ 3/5, 3/5, वट परसेंट ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 3/10। इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या है, 3/10। इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 3 आपके पास क्या है, 10 है। अब बेटा इसमें से x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, इसमें से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। बेटा यहां पर मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को करने के अंदर आप वन पेपर के अंदर इसको कर लेंगे, वन पेपर के अंदर कर लेंगे बेटा। अब देखिए इसको मैं कर भी देता हूं। देखिए 5 यहां पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई। आपके पास 3 यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 100 यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसमें मसला क्या है, 3 3 से खत्म। ये जीरो बेटा एक जीरो से खत्म, तो 10 को 5 से जरब दे ले तो 50 जवाब नहीं आता। तो आपके पास वट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10 बेटा 50%, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 50% आ गया। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करनी तो बेटा आपको देखिए प्रैक्टिस बेस्ड चीजें आएंगी। हम तो उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाने की कोशिश की। फिर हम स्टेटमेंट को पढ़ना सीख सकते हैं, हम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, आप पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये है, आपके पास तो फिर आपके पास क्या होगा, हम फार्मूला के अंदर उसको बेटा क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं।
अब बाजुकात वो स्टेटमेंट के अंदर बच्चे, इवन सीएसएस के अंदर और इवन आपके वन पेपर के अंदर, आपके वन पेपर के अंदर सनम बेटा, वो एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करता है। वो बाजुकात ये कह देता है कि मोर देन। बेटा मोर देन का मतलब क्या होता है? जहां पे मोर देन का लफ्ज आए, जहां पे बेटा ग्रेटर का लफ्ज आए, वहां पे आपने हमेशा चीजों को प्लस करना होता है। वहां पे हमेशा आपने वैल्यूज को क्या करना होता है? प्लस करना होता है। जहां पे बेटा आपके पास किसका, थोड़ी सी अकल का भी इस्तेमाल करना होता है। जहां पे बेटा आपके पास लेसर का लफ्ज इस्तेमाल हो, आपके पास वो लेस का लफ्ज आपके पास इस्तेमाल करे। जहां पे वो आपके पास लेस देन का लफ्ज इस्तेमाल करे, बेटा आपके पास लोअर का लफ्ज इस्तेमाल करे, तो वहां पे आपके पास हमेशा वैल्यूज क्या होंगी बेटा? माइनस होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। इसको भी इस फार्मूला के अंदर प्लेस कर ले, इस फार्मूला के अंदर आप प्लेस कर लें बेटा। तो आपके पास देखिए कि जहां पे वैल्यूज बेटा आपके पास प्लस हो रही हैं, जहां पे वैल्यूज आपके पास क्या हो रही हैं? ग्रेटर देन है, मोर देन है, वहां पे हम प्लस करेंगे। जहां पे लेस देन है वहां पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसका भी एक छोटी सी एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, बाकी सेम चीजें रहेंगी। अब इन एडिशन कुछ चीजें बेटा इसके अंदर मैंने क्या कर दी है बेटा? ऐड कर दी है। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास बेटा नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो स्टेटमेंट आप लोगों के पास ये है कि वो कहता है कि 30%, 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर is 8 more than, is 8 more than, is 8 more than 40%, 40% of, sorry, 40% of 1000, find the number, find the number। मतलब ये है कि वो बेटा आप लोगों को ये कह रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर, आप लोगों के पास क्या है? 30% ऑफ अ नंबर इज मोर देन, 8 मोर देन, 30% ऑफ अ नंबर, वो आपके पास 8 ज्यादा है किससे? 40% ऑफ अ नंबर से। 40% ऑफ अ नंबर से वो क्या है बेटा? आपके पास 8 ज्यादा है। तो यहां पे देखिए, वो कहता है कि 30% ऑफ अ नंबर, मतलब ये है कि बेटा आपके पास 30%, ऑफ का मतलब क्या है? 30% हमने लिख लिया। वो बेटा आपको ये कह रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर, मतलब ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। अ नंबर का मतलब क्या है? एक्स। अ नंबर का मतलब क्या है? एक्स है। 30% ऑफ अ नंबर, ये बेटा 8 ज्यादा है किससे? ये 8 ज्यादा है किससे बेटा? आपके पास किससे? मोर देन किससे 8 ज्यादा है? 40% ऑफ 1000। किससे? 40%, 40% ऑफ 1000 से। 40% ऑफ बेटा आपके पास क्या है? आपके पास, आपके पास क्या है? इज 8 मोर देन, सॉरी इसको हम थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट करेंगे बेटा। देखिए इसके अंदर वो ये कह रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर इज का मतलब क्या है? एक्स। इसका नंबर आपके पास क्या है? एक्स है। आपके पास क्या है? एक्स है। फिर वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास क्या, वो 40 मोर है किससे? आपके पास, आपके पास क्या है? 40 मोर है किससे? 1000 से। 80%, 30% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ अ नंबर। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? 8, तो वो 8 ज्यादा है किससे? इसका मतलब ये है कि आपके पास 8 ज्यादा है किससे बेटा? 8 मोर देन है किससे? 40% ऑफ अ नंबर से। किससे? 40% ऑफ अ नंबर से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। यहां से देखिए, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस लाइन। अब वो ये कह रहा है कि बेटा देखिए कि वो कहता है कि 30% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन। इसका मतलब ये है कि 8 मोर देन आपके पास क्या है? 40% ऑफ अ नंबर। आपके पास क्या है? 40% ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000। इसको मैं बेटा अगेन आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 40% ऑफ 1000, ऑफ आपके पास क्या है? 1000। अब देखिए उन चीजों को मैंने यहाँ पे अगेन बेटा क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। वो ये कह रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है? एक्स है। इज 8 मोर देन 40% ऑफ 1000। इज 8 मोर देन आपके पास क्या है? 40% ऑफ आपके पास क्या है बेटा? 1000 है। 40% आपके पास क्या है? 1000 है।
तो इसको आप इसमें से एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं। इक्वालिटी की दूसरी साइड के ऊपर हम चीजों को लेके जाएंगे तो ये चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसका एग्जैक्टली जवाब 1360 ही आता है। आपने बिल्कुल ठीक किया, 1360 ही आता है। नहीं बेटा 1360 आपके पास। तो बेटा इस तरह आप लोगों को अभी तक सिंपली मैंने ये बता दिया, बिल्कुल इन अ सिंप्लीफिकेशन ये बताया कि आपने वन पेपर के अंदर इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है। वन पेपर के अंदर बेटा आपने क्या करना है, इस ट्रिक को आपने इस्तेमाल करना है। और अगर सीएसएस के अंदर आपको सवाल आ जाता है तो फिर आपने उसकी स्टेटमेंट को तोड़ के परसेंटेज के फार्मूला के अंदर जैसे वैल्यूज प्लेस होती हैं आपने क्या लिखना है, आपने उसके अंदर प्लेस कर देनी है। आपने उसके अंदर क्या कर देनी है, वैल्यूज को प्लेस कर देना है। अब मुझे ये बताएं कि परसेंटेज को लेके जो जर्नल बेटा कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट काम बेटा क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी पैटर्न के मुताबिक इंशाल्लाह ताला। इन अ वेरी क्विक टाइम आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन अ वेरी क्विक टाइम बेटा आप उसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टिल हियर अगर आप लोगों का बेटा कोई सवाल है, जी अख्तर मैंगल साहब, आमना, अमजद अली, आसफा, अस्मा, आशा शी, हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। अगर बेटा यहाँ तो कोई सवाल, बेटा ये आपके पास स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, बार बार सुने, जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो बेटा एचसीएफ और एलसीएम अभी तो नहीं ना हम कर सकते। बेटा कोई बात नहीं, अगर आप बैड हैं मैथ के अंदर तो आप इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। बेटा मुझे नहीं पता कि लियाज साहब ने आपको कोई ग्रुप तरतीब दिया है या अभी तक नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो जब वो ग्रुप तरतीब देंगे तो वहां पे मैं असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। और क्योंकि अभी तो ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही है ना। ठीक है बेटे, देखिए इसके अंदर रेपुटेशन के अंदर मैं इसलिए उसको दोबारा से रिवाइज करने के ऊपर नहीं जा रहा कि क्योंकि ये मैंने आपको क्या करना है कि आपको रिकॉर्डिंग तो आज मैंने दे देना है, जहाँ पे आपको लिंक मिला था आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपके पास क्या है, उसको बार बार सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप सारे लिहाज से मेरा नंबर लेके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो सारे लिहाज आपको मेरा नंबर भी दे देंगे, नो इश्यूज। ठीक है, अब कुछ बच्चे कोई सवाल क्या, देखिए इसके अंदर मैंने एक चीज बेटा आपके पास ऐड की कि मींस डैट कि आपके पास क्या है कि एक ट्रिक हमने इस्तेमाल की, वो थी लेस देन एंड द मोर देन। अगर चीजें आपके पास वो बात कह दे कि लेस देन है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमने माइनस करना होता है। अगर मोर देन कहे तो उसके अंदर हमने ऐड करना होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा था कि 30% ऑफ अ नंबर, तो 30% ऑफ अ नंबर आपके पास इज मोर देन, 8 ज्यादा है किससे, 40% ऑफ अनदर नंबर से। 40% ऑफ आपके पास क्या है, अनदर नंबर से। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे। यस, इज एम आर बेटा आपके पास क्या है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक परसेंटेज का टॉपिक था जो हमने ओरिएंटेशन क्लास के अंदर डिस्कस किया। जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है एक दफा फिर ये भी ये रिवाइज मैं करूंगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास इंशाल्लाह ताला हम चीजें फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।